अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस पुरफ़ितन दौर में जबकि बातिल ताकतें ये चाहती है कि किसी तरह से मुसलमान न रहे, अगर वो अपने इस्लामी शनाख्त के साथ है तो वो बहुत बड़ा ख़तरा है और उनसे छुटकारे के लिए हर तरह की कार्रवाई करने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह से इस्लाम मिट जाए और मुसलमानों का ख़ात्मा हो जाए। इसके लिए कभी उनको ज़रूरत पड़ रही है अस्करी जंग की, हथियारों की जंग की, तो वो भी कर रहे हैं। कत्ले आम की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी किया जा रहा है। और कमज़ोर करने की हर लिहाज से, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से ये कोशिशें भी चल रही है और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये कोशिश भी हो रही है और उन कोशिशों में वो कामयाब भी हो रहे हैं। वो कोशिश ये हो रही है कि मुसलमान भले ही अपना नाम इस्लामी रखे, भले ही वो बज़ाहिर अपना मज़हब न तब्दील करे, लेकिन अपने फ़िक्र के लिहाज से, अपनी सोच के लिहाज से वो उनके जैसा हो जाए जो इस्लाम दुश्मन है। और इसको हम कहेंगे कि ये फ़िक्री जंग, और आज का ये दौर फ़िक्री जंग का दौर ही है। बहुत मुश्किल से हथियार उठाए जाते हैं और अस्करी जंग की जाती है क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन फ़िक्री जंग बड़ी आसान होती है। टेलीविज़न के ज़रिए से, फ़िल्मों के ज़रिए से, सीरियल के ज़रिए से और स्कूल और कॉलेजों के निज़ाम और सिस्टम के ज़रिए से, एजुकेशन के नाम पर, एजुकेशन के रास्ते से, इसी तरह से सियासी समाजी माहौल बनाकर इस बात की कोशिश होती है कि जो दुश्मन कौम है उस दुश्मन कौम की फ़िक्र और सोच हमारी जैसी बन जाए। और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब है। हर तरफ से कोशिशें जारी है इस्लाम को मिटाने की और मुसलमानों को मिटाने की। दूसरी तरफ ये नहीं है कि मुसलमान अपने ईमान और दीन को बचाने के लिए और मुसलमानों की हिफाजत के लिए, उनके हुकूक के हुसूलियाबी के लिए कोशिश ना कर रहे हो। कोशिश जारी है, लेकिन जिस दर्जे की कोशिश होनी चाहिए उस दर्जे की कोशिश नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे अपने मुल्क में, पड़ोस में और दुनिया भर के बहुत से खित्तों में जो दीन को अपनी सही शक्ल के साथ ज़िंदा रखा है, उसमें अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में चलने वाली दीनी मेहनतों को ज़रिया बनाया है। मदारिस है, ये मदारिस इस्लामिया
जिनको हम ज़कातें देते हैं, सदक़ात और अतियात देते हैं, ये मदारिस दीन की हिफाजत के किले हैं। और इन मदारिस से उलमा तैयार होते हैं, हुफ़ाज़ तैयार होते हैं, कुर्रा तैयार होते हैं, मुफस्सिर मुहद्दिस तैयार होते हैं और कौम की रहनुमाई का, दीनी और शरई रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। इसके बाद मकातिब की मेहनत है। इन मकातिब की मेहनत के ज़रिए से इन मकातिब में पढ़ाने वाले उलमा होते हैं, हुफ़ाज़ होते हैं, दीनी माहिरीन होते हैं। इन मकातिब के ज़रिए से आम मुसलमान बच्चों के दिल और दिमाग में ईमान का बीज डालने का काम किया जाता है और ईमान को मजबूत करने का काम किया जाता है। फिर इसके बाद खानकाहों की लाइन से भी हमारे सूफिया किराम अहलुल्लाह ये जो सही नहज पर काम जो कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग भी इस्लाह और इरशाद के ज़रिए से, बैत के ज़रिए से, ज़िक्र के ज़रिए से और मुतवस्सिलीन को, मुरीदीन को अपनी सोहबत में रख कर उनकी निगरानी के ज़रिए से और उनकी तरबियत करके अफराद को ज़ाहिर और बातिन के लिहाज से मज़बूत ईमान वाला और मज़बूत अल्लाह से ताल्लुक़ वाला इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी मेहनत, जिसको हम उमूमी मेहनत कह लीजिए, और बड़ी बुनियादी दर्जे की मेहनत, जिसको हम दावत व तबलीग के नाम से याद करते हैं। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी तबलीगी जमात है, उन्होंने इस जमात को कायम फरमाया और उसके उसूल मुरतब फरमाए, हदफ और मकासिद मुतय्यन फरमाए और ये काम चल पड़ा। इस काम का जो बुनियादी मकसद है, वो मकसद है आम मुसलमानों के दिलों में दीन इस्लाम की और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की और ईमान को बाकी रखने की तलब और एहसास पैदा करना। जाहिर सी बात है कि जब उम्मत में अमूमी तौर पर दीन से बेजारी हो, और अगर दीन से बेजारी ना भी मानी जाए बहुत से लोगों में, तो दीन के सिलसिले में बेरग़बती हो, बेतलबी हो, और जो कलिमा उन्होंने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलिमे के पढ़ने पर जो जिम्मेदारियां आयद होती है उसका एहसास नाम की चीज़ ना हो, तो फिर जितने कुछ दीनी मेहनतें और दीनी काम होंगे तो उन कामों में वो रौनक पैदा नहीं होगी। मुट्ठी भर लोग हर जगह होंगे, दीनी तंजीमें और दीनी तहरीकें जो चल रही है इस मुल्क में, तो उनकी मेहनतों को और उनकी कुर्बानियों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो भी एक अपने मिशन के तय काम कर रहे हैं, लेकिन सारी दीनी तंजीमों को और सारी दीनी मेहनतों को अगर देखें तो दावत व तबलीग का जो काम है, इस काम के ज़रिए से लोगों में दीन का शौक़, दीन का जज्बा, दीन की तलब और अपने कलिमे वाला होने का एहसास, ईमान वाला होने का एहसास अगर पैदा ना किया जाए, तो ये सारी की सारी जितनी मेहनतें हैं ये वीरान नज़र आएगी। इसमें अफराद नहीं नज़र आएंगे, इसमें लोग नहीं नज़र आएंगे, मदारिस में तलबा उतने नज़र नहीं आएंगे, मकातिब में बच्चे उतने नज़र नहीं आएंगे, खानकाहों में मुरीदीन उतने नज़र नहीं आएंगे, दीनी तंजीमों में, जमयतों में और जमातों में अफराद नहीं मैसर आएंगे। जब दीन का शौक़ और तलब ही नहीं रहेगा और जब कलिमे वाला होने का एहसास ही नहीं रहेगा, तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें, ये तो सब सानवी दर्जे की चीज़ें हैं, दूसरे नंबर की चीज़ें हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम जब तशरीफ़ लाएँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर तशरीफ़ लाएँ, सारे नबियों की ज़िंदगी को देखो, उन सारे नबियों की ज़िंदगी में पहला काम अगर कोई नज़र आएगा
तो वो यही नज़र आएगा कि एक ऐसी दुनिया का उनको सामना पड़ा और साबका पड़ा कि जिसमें आम लोगों को तौहीद और शिर्क से कोई लेना देना नहीं है। उनके अंदर न ईमान की तलब है, न ईमान का शौक़ है, न किस लिए पैदा किए गए और फिर मरने के बाद क्या होना है ये उनको मालूम नहीं, किसने इनको पैदा किया। ऐसी उमूमी फ़िज़ा और ऐसा उमूमी माहौल अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मिला। अंबिया ने आकर, नबियों ने आकर सबसे पहले तो उनको चल फिर कर कोशिश की कि उनके अंदर तलब पैदा हो, उनके अंदर एहसास पैदा हो, और फिर उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम, ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम दी गई कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हर नबी की दावत ये दावत तौहीद रही, और वक्त के जो नबी थे उन नबियों की इताअत की दावत रही, और उसी में उनकी नजात की ज़मानत दी गई। आखिर में मेरे और आपके आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही दावत दी और इंसानों को अल्लाह से जोड़ने का काम किया। तौहीद का दर्स उनको दिया। उनके रग़ पेशे में उनके अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की ताकत का इस्तेहज़ार पैदा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर ज़माने में ये काम किसी न किसी दर्जे में होता रहा। एक गलत फहमी ये बैठ गई लोगों के दिलों में कि हम तो ईमान वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, अब इसके बाद हमको अब दूसरे काम करने हैं, ईमान तो है हमारे पास। उनके अंदर ये एहसास तक नहीं है कि जिस कलीमे को हम पढ़ते हैं इस कलीमे को मेहनत करके दिल में उतारना भी एक काम होता है। सहाबाए किराम ने इस कलीमे पर मेहनत करके इस कलीमे को अपने अंदर उतारा था, कुर्बानियों के ज़रिए से, मेहनत के ज़रिए से। हो ये रहा है कि जब ईमान ही बना हुआ नहीं है और फिर नमाज होती है, फिर रोज़ा होता है, फिर दीन के दूसरे काम होते हैं, तो उन कामों में वो तासीर पैदा नहीं होती। और ईमान बनाने के लिए और ईमान को नबवी तरीक़े पर उमूमी मेहनत के अंदाज में एक एक घर जाकर बनाने की मेहनत का नाम दावत व तबलीग की मेहनत है। इस मेहनत के ज़रिए से हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ये चाहते थे कि इस मेहनत के ज़रिए से लोगों में दीन की तलब पैदा की जाए, और जो कलिमा पढ़ने वाले लोग हैं उनको अपने ईमान का एहसास दिलाया जाए, और फिर उनको जैसे अंबिया चल फिर कर मेहनत करते थे, सहाबा ने चल फिर कर मेहनत की है, ऐसी ही उम्मत को चलत फिरत वाली मेहनत पर खड़ा किया जाए, और इस चलत फिरत के ज़रिए से उनके ईमान में क़ुव्वत पैदा की जाए। जाहिर सी बात है कि एक गैर मुस्लिम हो जो कलिमा तक नहीं जानता, कलमा नहीं पढ़ता, उसको अगर कोई दीन की दावत दो तो ठीक है, वो कभी मानेगा और कभी नहीं मानेगा। लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो और उसका इकरार करता हो, वो चाहे कितना ही क्यों ना गया गुजरा हो, जब उससे ईमान की निस्बत पर मिला जाएगा और दीन की निस्बत पर मिला जाएगा, भले ही वो कितना ही बेदीन नज़र आता हो, लेकिन कलिमे का कोई ना कोई ताल्लुक़ उसके दिल से ऐसा होता है कि वो इनकार नहीं कर सकता। आसान सी कड़ी कि जिस कड़ी को पकड़कर हर ईमान वाले से ताल्लुक़ कायम करके उसके दिल में दीन की तलब पैदा करना और ईमान का एहसास पैदा करना, ये कौन सा ऐसा ज़रिया हो सकता है कि जिसके ज़रिए से हर ईमान वाले से कनेक्टिविटी हो और हर ईमान वाले के दिल में दीन की तलब हो और उसके ईमान वाले होने का एहसास हो, जो उसको पूरे काम पर खड़ा कर दे। तो वो वही एक कड़ी है और वही एक ज़रिया और सबब है जिसको हम कह सकते हैं अल्लाह की रस्सी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
कि जो भी ये कलिमा पढ़ता है उस ईमान वाले से मिलना और उससे बात करना और उसके दिल में दीन की तलब पैदा करना, ईमान का एहसास पैदा करना, चलत फिरत वाली जमातों की शक्ल में मेहनत, ये ऐसा काम है कि इस काम के 100% नताइज निकल सकते हैं। लेकिन जैसे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब करोड़ों में मुसलमानों की तादाद है तो इस काम को करने के लिए कम से कम लाखों में तो होना चाहिए। जितने करोड़ दुनिया में मुसलमान बसते हैं, क्या उतने लाख लोग अपने पीठ पर सामान लेकर अपने जान और मान की कुर्बानी के साथ गली गली महल्ला महल्ला चल फिर रहे हैं कि लोगों को दीन और ईमान की तलब पैदा करे, उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी और ईमान का एहसास पैदा करे और फिर उनको एक तरतीबवार चलाकर उनके ईमान में कुव्वत पैदा करे। इस काम में लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि दावत व तबलीग की मेहनत ये एक तंजीम है, एक तहरीक है और बस वही लोग करें जिनको समझ में आता है, और जिनको नहीं समझ में आता उन्होंने करने की क्या ज़रूरत है। ये तो हो गया उन लोगों का हाल जो कि दावत व तबलीग की मेहनत से जुड़ के काम नहीं करते। कुछ दावत व तबलीग की मेहनत करने वालों में भी शायद ये चीज़ पैदा हो गई है कि जो ईमान वाले भाई इस मुबारक काम से नहीं जुड़ रहे हैं तो उन लोगों के सिलसिले में उनका ख्याल ये होता है कि वो अलग है, हम अलग हैं, अब वो नहीं जुड़ते तो छोड़ो उनके हाल पे। जबकि ये काम तो था ही इसलिए कि हर ईमान वाले के दिल में ईमान की, दीन की तलब पैदा की जाए, ईमान का एहसास पैदा किया जाए, उसमें ईमान का पावर पैदा किया जाए। और ये काम कोई तंजीम नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, ये काम तो सारे मुसलमानों का काम है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जितने काम हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क में दीन की बका के लिए, मुसलमानों में दीनदारी को बाकी रखने के लिए या उसमें इजाफे के लिए शुरू फरमाए हैं, और हमने अपनी आंखों से देखा, मुशाहदा किया, तजुर्बा है कि उन चीज़ों से उम्मत को नफ़ा पहुंचा। आज अगर हम देखें तो जितने हमारे दीनी काम हैं हमारे असलाफ के शुरू किए हुए, क्या हम अपनी आंखों से उसके नफ़े को नहीं देख रहे हैं? आज मदारिस की मेहनतों का नतीजा हम देखते हैं कि हर मस्जिद में हाफिज़ कुरान नज़र आता है, हर मस्जिद में इमाम मिलते हैं, पढ़ाने वाले मिलते हैं, मकतब को मुअल्लिमीन मिलते हैं। इसी तरह से दावत व तबलीग की मेहनत का असर देखने को मिला। कैसे कैसे शराबी लोग, जुआरी लोग, माँ बाप के नाफरमान लोग और कैसे मस्जिदों से दूर रहने वाले लोग आज ये सब दीनदार शुमार होते हैं। उनकी ज़िंदगियों में एक अजीब इनकलाब पैदा हुआ है। जो भी कुछ हमारी आज टोपियाँ नज़र आती है, दाढ़ियाँ नज़र आती है, दीन का शौक़ और जज्बा नज़र आता है, और जिस दर्जे की भी दीनदारी हमारे पास है और दीन का इल्म है, ये हमारे असलाफ के वही जारी किए हुए काम हैं कि जिन कामों की बरकत से अल्लाह ताला ने आज हमको इस सतह का मुसलमान रखा है। बात कही जाती है कि आज मुसलमानों को यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है, दवाखानों की ज़रूरत है, अच्छे पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है, अच्छे लेक्चरर और प्रोफेसर्स की ज़रूरत है। और ये एक हकीकत है कि आज मुसलमानों की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुसलमानों ने अपने जान माल लगाकर इन कामों को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये बात ही दूसरे ढंग से कही जाती है कि साहब इतनी मस्जिदें बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज मदरसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज बड़े बड़े इज्तिमात करने की ज़रूरत नहीं है, आज मकतब के जलसों में इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तंजीमों और तहरीकों में जो काम दीनी हो रहे हैं और दीनी फ़िज़ा बनाने के काम हो रहे हैं उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही पैसा बचाकर कॉलेज बनाए जाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाए, यही पैसा बचाकर दवाखाने खोले जाएं और उम्मत के लिए दीगर ज़रूरी काम अंजाम दिए जाए।
ये बात अगर चंद सालों पहले अगर देखें तो ये बातें मुसलमानों की ज़बान से नहीं निकला करती थी, ये बातें हमेशा इस्लाम दुश्मन लोगों के ज़बानों से निकला करती थी, और एक मुसलमान की जुर्रत और हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी ज़बान से इस तरह के जुमले निकले। एक मुसलमान के ईमान का तकाज़ा, उसके दीन से ताल्लुक़ और लगाव का तकाज़ा, और उसका दीन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से उसके ताल्लुक़ का तकाज़ा ये था कि वो ये कहता कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मस्जिदें मत बनाओ, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मदरसे मत बनाओ, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्च मत करो, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पहले नंबर पर मदरसा कायम करो, वहाँ पहले नंबर पर अल्लाह का घर बनाओ, वहाँ पहले नंबर पर इज्तिमात की मेहनत करो, दावत की मेहनत करो। और जो चल रहे हैं उनसे ये कहा जाता कि साहब अच्छे ढंग से करो, मदरसों को और ज़्यादा मुफीद बनाओ, मकतबों को और ज़्यादा मुफीद बनाओ, मस्जिदों को और ज़्यादा मुफीद बनाओ, दावत की मेहनत को और ज़्यादा मुफीद बनाओ। यही कुछ होते ना जुमले अहले ईमान के, ईमानी जज्बे में डूबे हुए। जो जुमले इस्लाम दुश्मन ताकतें बहुत पहले से बोलती आ रही है, और उनका मंशा ये कि इसके ज़रिए से मुसलमानों के दिल दिमाग में भी ये बात उतरे, और वो ये समझे कि जो कुछ भी वो मदरसों पर लगा रहे हैं, जो कुछ भी मस्जिदों में लगा रहे हैं, जो कुछ भी वो दीन की मेहनतों पर लगा रहे हैं, वो उनके फजूल ज़ाय होने वाले पैसे हैं। उन्होंने तो वहाँ लगाना चाहिए जहाँ हम लगाना चाहते हैं तुम्हारे पैसे और तुम्हारी चीज़ें। अब वही जुमले हमारी ज़बान से निकल रहे हैं। इसी से अंदाज़ा होता है कि आज बातिल कितना कामयाब हो गया है कि उसने हमारी दिल दिमाग में वो सोच और वो बोल डाल दिए हैं जो कि कभी उनके दिल दिमाग में हुआ करते थे, और हम उनकी बोली बोल रहे हैं। फ़िक्री जंग में होता तो यही है कि फ़िक्री जंग में हथियार नहीं उठाने पड़ते, माल भी खर्च नहीं करना पड़ता। जो दुश्मन कौम होती है अपने दुश्मन कौम के दिल दिमाग को बदल देती है, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि उसी कौम में पैदा होने वाले लोग और उसी कौम के खर्चे से, वो अपने ही पैसों से, अपनी ही दौलत से, अपनी ही फ़िक्र और सलाहियत से वो काम करते हैं जो काम के बातिल करना चाहता था। और ये आसान तरीक़ा होता है। अगर ये मदारिस, ये मसाजिद और ये मराकिज़ और ये दावत, ये दीन की मेहनतें, ये मेहनतें अगर ख़त्म हो जाएं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि चंद सालों के बाद फिर ये यूनिवर्सिटियाँ और ये दवाखाने और ये सारी चीज़ें जिस पर हम लगाएंगे, ये सब के सब हमको कुफ्र और इर्तिदाद के गड्ढे में ले जाकर डाल देंगे। ईमानी बाकी नहीं रहेगा, दीनी बाकी नहीं रहेगा। हमारा मुशाहिदा, हमारा तजुर्बा यही है कि जो कुछ आज दीन की सतह हैं वो हमारे इन दीनी कामों की वजह से। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से किसी ने कहा कि हज़रत आप इज्तिमा लेते हैं और इज्तिमा में करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं, अगर ये इज्तिमा के बजाय ये करोड़ों रुपये बचा कर कोई कॉलेज अगर खोल दिया जाए, कोई यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, तो उम्मत को कितना नफ़ा होगा। तो आपने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें दीनी लिहाज से समझाने लगूं तो तुम्हारा सवाल खुद बता रहा है कि तुम उस सतह पर बाकी नहीं रहे, तुम्हारे अंदर दीन की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। लेकिन ये याद रखो कि उम्मत के लोग जो सुबह उठकर रुपये 2 रुपये की ब्लेड लेते हैं या रेज़र लेते हैं और उसके ज़रिए से अपनी दाढ़ी छीलते हैं और एक हराम काम करते हैं, इन लोगों से आप अपील कीजिए कि कुछ दिन रुक जाइए, सुन्नत रसूल को बाकी रखिए, और जो पैसे आपके इस गुनाह के काम में लगते थे वो बचा लीजिए। तो आप इस तरीक़े से भी यूनिवर्सिटियाँ बना सकते हैं, इस तरीक़े से भी आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। जो पैसा दीन की लोगों में रग़बत पैदा करने के लिए और दीन से उनको जोड़ने के लिए ख़र्च होता है, वो कोई ज़ाय पैसा नहीं होता। हम अपने दूसरे अखराजात को
कम करने की तरफ कभी तवज्जो नहीं देंगे कि शादी की फजूल खर्चियाँ ख़त्म होनी चाहिए, हमारी अय्याशी पर और हमारी आराम तलबी पर, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे से अच्छे बंगले बनाने पर जो हमारे पैसे फजूल खर्च हो रहे हैं, जबकि ज़रूरत थोड़े से पैसों में भी पूरी हो सकती है। हमारी अपनी दुनिया के अंदर दुनियावी राहत, आराम, ख्वाहिशें पूरी करने में जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे को बचाने की हमें कभी फ़िक्र नहीं होगी। उसको भी अगर हमने बचा लिया तो हमारे उम्मत के ये तकाज़े, जो दुनियावी तकाज़े हैं और ज़रूरी तकाज़े हैं कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के, वो पूरे किए जा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तमाम दीनी मेहनतों की कदर नसीब फरमाए। दीनी तंजीम, तहरीकें जो काम कर रही हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और अपनी तरफ से जितना कुछ उसमें अच्छे से अच्छा बन पड़ सकता है, उन कामों में शिरकत करके अपना जान, माल, वक्त, सलाहियत देके तो हमने करना चाहिए। कम से कम इतना तो करना चाहिए कि अपनी ज़बान दीनी कामों पर एतराज़ के लिए जो खुलती है उसका बंद कर देना चाहिए, ताकि दुश्मनों को इससे मौका ना मिल सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने से